ठीक है, देखें मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था टाइसेट क्या होता है। मैंने टाइसेट इज द सेट ऑफ ब्रांचेस व्हिच फॉर्म द क्लोज पाथ। इसमें क्लोज पाथ बनता है, उस ग्राफ का क्लोज पाथ बनता है। देयर इज वन टाइसेट करस्पॉन्डिंग टू ईच लिंक एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द क्लोज पाथ इज सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ लिंक। ये मैंने पहले बता चुका हूं पिछले वीडियो में। फिर टाइसेट मैट्रिक्स क्या होती है ये भी मैंने बताया कि किसी ग्राफ में b ब्रांचेस है और n नोड्स है तो नंबर ऑफ टाइसेट विल बी b - n+1 और ऑर्डर क्या होगा टाइसेट मैट्रिक्स का bl क्रॉस b। bl और b क्या है टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस और bl क्या है नंबर ऑफ लिंक ब्रांचेस। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था। ये कोई ग्राफ था, उस ग्राफ का हमने ये कोई आपका ग्राफ है, मैंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का ग्राफ बनाया था, उसका ग्राफ था, इसका मुझे टाइसेट मैट्रिक्स बनाना। तो टाइसेट मैट्रिक्स बनाने के लिए मैंने पहले ट्रिक्स डिसाइड किया, फिर ट्री बनाया। तो ट्री बनाकर मैंने एक एक लिंक को मैंने ऐड किया था। तो ट्री बनाया, तो ट्री जिस ब्रांच से मिलकर बनता है उसको ट्रिक्स बोलते हैं। तो 2 4 5 इसमें ट्रिक्स हो गई, बची हुई ब्रांचेस लिंक कहलाएगी। तो 1 3 6। तो इसमें हम टाइसेट मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, एक एक लिंक को ऐड करते हैं। जब लिंक नंबर 1 को ऐड किया तो ये क्लोज लूप ये बना, जब लिंक नंबर 3 को ऐड किया तो ये क्लोज लूप बना, जब लिंक नंबर 6 को ऐड किया तो ये क्लोज लूप बना। तो इससे हमें एक मैट्रिक्स मिली थी। तो यहाँ पर हमने ब्रांचेस लिखा और यहाँ पर लिंक्स लिखा। तो ब्रांच तो लिंक नंबर 1 को ऐड करने से ये क्लोज पाथ मिला। तो जो ब्रांच ये जो क्लोज लूप जिस ब्रांच से मिलकर बना है तो जो उस लूप की डायरेक्शन में होंगे तो उसके लिए +1 लेंगे और जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उसके लिए -1 लेंगे और जो ब्रांच कनेक्टेड नहीं होंगे उसके लिए 0। तो इस तरीके से हमने पिछले वीडियो में ये मैट्रिक्स बनाई थी। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा, अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आप देखेंगे उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने नंबर ऑफ ब्रांचेस को लिंक्स और ट्विक्स की ब्रांचेस को मैंने अलग-अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने इसको अलग-अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पर लिखा क्या, लिंक्स वाली ब्रांचेस को मैंने अलग लिखा और यहाँ पर ट्विक्स वाली ब्रांचेस को मैंने अलग लिखा। तो यहाँ पर लिंक्स वाली ब्रांचेस होंगे, एक मिनट, लिंक्स वाली ब्रांचेस जो है यहाँ पर कौन कौन सी है, 1 3 एंड 6 और ट्विक्स वाली ब्रांचेस कौन कौन सी है, 2 4 एंड 5। यहां पर मैंने यहां पर लिखा था लिंक्स, यहां पर लिखा था मैंने लिंक्स। जब लिंक नंबर 1, ठीक है, तो देखें हमने लिंक वाली ब्रांचेस को मैंने अलग लिख दिया और ट्विक्स वाली ब्रांच को अलग लिख दिया। तो लिंक वाली ब्रांच ये है 1 नंबर की, 3 नंबर की, 6 नंबर की। तो 1 0 1 ब्रांच नंबर 1 में क्या है 1 0 0, 1 0 0। ब्रांच नंबर 3 में 0 1 0, तो 0 1 0। फिर ब्रांच नंबर 6 में 0 0 1, ब्रांच नंबर 6 में 0 0 1। ब्रांच नंबर 2 में 1 -1 0, 1 -1 0। ब्रांच नंबर 4 में 0 -1 1, 0 -1 1। ब्रांच नंबर 5 में 1 0 -1, 1 0 -1। तो ये जो मैट्रिक्स बनी इसको बोलेंगे अपन क्या, टाइसेट मैट्रिक्स। तो देखें आप यहां पर ये जो लिंक वाली मैट्रिक्स है, ये लिंक वाली मैट्रिक्स देखेंगे आप, तो लिंक वाली मैट्रिक्स क्या बननी चाहिए, यहां पर यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है 1 होता है। यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए। सर लास्ट में 6 वीक्स में सर 6 के जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 5 ट्रिक्स में, और ये क्या है आपकी, यहां पर लिंक्स लिखा अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहां पर ये जो लिंक्स वाली मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए। यदि आपकी ये यूनिट मैट्रिक्स बनती है तो आपका आंसर सही होता है। नोट डाउन। ठीक है, देखें मैंने ब्रांच वोल्टेज लिख दिया था V1 V2 V3 V4 V5 V6। अब इस ब्रांच वोल्टेज की वैल्यू हमने कहां पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 2 3 में। जब हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस ब्रांच वोल्टेज इन इक्वेशन नंबर 1 2 3, तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो देखें V1 की वैल्यू कितनी है 5i1 - 910, V1 की वैल्यू रख दी है यहां पर ये। फिर प्लस V2 की वैल्यू रख दिया 10i1 - i3 a। फिर प्लस V5, तो V5 की वैल्यू क्या है 10i1 - i6 ये रख दिया। तो ये इसको सॉल्व कर दिया हमने, i1 और i3 और i6 के टर्म्स को अलग-अलग कर दिया, तो एक इक्वेशन ये आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा।
इसी तरीके से ये ब्रांच वोल्टेज की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो 3 इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास, मतलब इस ब्रांच वोल्टेज की इक्वेशन 1, 2 और 3 में पुट करने से हमें 3 इक्वेशन नई इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ लिंक करंट। मतलब जो इक्वेशन मिलेगी 4, 5, 6, इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 जो मिलेगी वो लिंक के फॉर्म में होगी, I1, I3, I6, ये भी I1, I3, I6, I1, I3, I6। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्विंग दिस 3 इक्वेशन 4, 5, 6, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लिंक की करंट मिल जाएगी I1, I3 और I6 की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस I1, I3, I6 की वैल्यू आने के बाद लिंक की करंट की वैल्यू पता चल गई। अब इस लिंक की करंट को यहां पर पुट कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ब्रांच करंट आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस लिंक की करंट को यहां पर पुट कर दोगे तो किसकी आ जाएगी, ब्रांच करंट आ जाएगी। और इस ब्रांच की करंट को मैं यहां पर पुट करूंगा तो किसका वोल्टेज आ जाएगा, ब्रांच का वोल्टेज आएगा। तो इस तरीके से हमने कोई भी, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट था, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का टाइसेट मैट्रिक्स के थ्रू हमने सभी ब्रांच की करंट, सभी ब्रांच का वोल्टेज और सभी ब्रांच की करंट हमने कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन।